हेलो एवरीबॉडी। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात कर रहे हैं। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा ही है, मैंने थंबनेल पर एक मैसेज दिया है। 1,000 का निवेश बना 70 करोड़ रुपए। तो क्या आपको ये कल्पना लग रहा है? ये कल्पना नहीं है और ना ही ये झूठ है। ये बात बिल्कुल सत्य है। 1,000 का निवेश बना 70 करोड़ रुपए। और इसका पूरा गणित आप समझने वाले हैं आज के वीडियो में। तो इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे। ये वीडियो रिलेटेड है विप्रो आईटी कंपनी से। ये कोई फेक खबर नहीं है और ना ही कोई झूठ है। यह कंपनी सबसे अधिक डिविडेंड और बोनस देने वाली कंपनी है और निफ्टी 50 की कंपनी है, जिसके बारे में आज आप जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना जरूरी है। अगर आपने इस वीडियो को बीच में स्किप कर दिया, छोड़ दिया, तो ये आप नहीं समझ पाएंगे और इससे मिलने वाले लाभ से आप वंचित भी हो सकते हैं। तो इसने 1,000 का निवेश 70 करोड़ तो बना दिया है, लेकिन ये कंपनी आगे भी ऐसे ही रिटर्न देती रहेगी क्योंकि इसके फंडामेंटल्स बहुत मजबूत हैं। तो इन सभी चीज़ों को जानने के लिए बने रहिए वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन हिट करिए, जिससे कि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो ही है 1,000 का निवेश 70 करोड़ बनाने वाली कंपनी के बारे में। तो विप्रो कंपनी को एक लाइक तो बनता ही है। साथ ही इस तरह की जानकारी अपने परिवारजनों, दोस्तों, मित्रों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करनी चाहिए, जिससे कि वो भी इस जानकारी से लाभ उठा सकें। तो इस वीडियो को आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर कर सकते हैं, जिससे भी वो भी आपके साथ इस वीडियो को देख सकें। साथ ही अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप उसको कमेंट में ज़रूर पोस्ट कीजिए। अगले वीडियो में मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, मैं आपको ग्रो के ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर आया हूँ, जिसमें आपको विप्रो के स्टॉक प्राइस के चार्ट, इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स और एनालिस्ट की राय आसानी से मिल जाएगी। इसके साथ ही मैं कई दूसरी वेबसाइट्स पर भी आपको विजिट कराऊंगा, जिससे कि इतने बड़े रिटर्न का पीछे क्या रीजन था वो आपको समझ में आ जाए। तो आप देख रहे हैं, जिस स्टॉक की हम बात कर रहे हैं वो है विप्रो, और ये विप्रो का आइकॉन है, कंपनी का लोगो है। तो विप्रो का अगर आप आज का स्टॉक प्राइस देखेंगे तो ये है 692 रुपए, और इसमें 0.37% की मामूली गिरावट है एक दिन में। और आज मैं जिस तारीख की बात कर रहा हूँ वो है 24 दिसंबर 2021, और अभी समय है 1:52 दोपहर का समय है, और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, अभी शूट कर रहा हूँ। तो आज के दिन इस स्टॉक में मामूली गिरावट है। अगर हम 1 वीक की बात करें तो 1 वीक में ही इसने 4.80% का रिटर्न दे दिया है, केवल 1 वीक में, एक सप्ताह में। इस तरह के रिटर्न पाने के लिए आपको बैंक में 1 साल का इंतजार करना पड़ता है, लेकिन विप्रो कंपनी ने ऐसे रिटर्न आपको केवल 1 सप्ताह में दे दिए हैं। अगर आप 1 मंथ की रिटर्न की बात करें तो 1 मंथ में ही इसने 7.52% का रिटर्न दिया है। बैंक में इस तरह का रिटर्न पाने के लिए आपको एफडी करनी पड़ती है, और उसके बाद 1 साल का इंतजार, लंबा इंतजार करना होता है। अगर आप 1 वीक की बात करें तो 1 वीक में ही इसने 79.07%, राउंड में आप मान सकते हैं 80% का रिटर्न तो इसने सिर्फ 1 साल में ही दे दिया है।
अगर आपने इसमें 1 साल पहले 1 लाख का निवेश किया होता तो आज आपके पास लगभग 1,80,000 रुपए होते। अगर 3 साल के लिए आप निवेश करते तो इसमें आपको मिलता 185.98% का रिटर्न। क्या आप इसको समझ सकते हैं कि ये कितना होता? इसने आपके पैसे को लगभग 4 गुना कर दिया है। इसका मतलब अगर 3 साल पहले आप 1 लाख रुपए का निवेश किए होते तो आज आपके पास लगभग 4 लाख रुपए होते। अगर 5 साल के निवेश की बात करें तो इसने 5 साल में ही 302.50% का रिटर्न दिया है। इसका मतलब क्या आप जानते हैं? अगर आप 5 साल पहले विप्रो कंपनी में निवेश किए होते 1 लाख रुपए तो आज की तारीख में आपके पास होते 6 लाख रुपए। 1 लाख का 6 लाख रुपए, सोच सकते हैं आप ये कितनी बड़ी धनराशि है। और वहीं किसी अच्छे बैंक में अगर आप एफडी करते तो 5 साल में आप अपने निवेश का 2 गुना भी उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि बैंक आपके निवेश को 2 गुना करने में ही 10 से 12 साल का समय लगा देती है। उसमें भी आपके निवेश से टैक्स काटे जाते हैं, और अगर बीच में आपने एफडी तोड़ दी तो उसके लिए चार्ज अलग से पे करना पड़ता है। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को हम और आगे ले चलते हैं, और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। कभी भी इस वीडियो को स्किप मत करिए, क्योंकि ये जानकारी ही करोड़ों रुपए की है, अरबों रुपए की है, और आपके कुछ मिनट्स जो हैं आपको करोड़पति अरबपति बना सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक जरूर करिए, क्योंकि ये वीडियो आपकी ज़िंदगी को बदल देगा, आपकी सोच के बदल देगा, आपको जीने का तरीका बदल देगा, और आप स्टॉक मार्केट के ही हो जाएंगे, क्योंकि इसमें इतना प्रॉफिट है जिसको आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो चलिए इस कंपनी के बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप कंपनी के बारे में नहीं जानेंगे, उसके फाइनेंशियल के बारे में नहीं जानेंगे, तो इस कंपनी पर आप विश्वास कैसे करेंगे। अगर एक बार आपको इस कंपनी पर विश्वास हो गया तो इस कंपनी के साथ आप अपने जीवन पर्यंत तो रहेंगे ही, आपके जो लड़के बच्चे हैं उनको भी आपके निवेश का फायदा मिलेगा, वो भी उन्नति करेंगे, प्रगति करेंगे, सिर्फ कुछ मिनटों का ये वीडियो देखकर। ये वीडियो आपके जीवन को बदलने वाला है, तो बने रहिए इस वीडियो में। चलिए हम इस कंपनी के ओवरव्यू की अगर बात करें तो आज की अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो इस स्टॉक का जो लो है वो है 690 रुपए, और आज का हाई जो है 702 रुपए। तो आज स्टॉक अपना टुडेज हाई बनाकर काफ़ी नीचे आ चुका है, और 52 वीक अगर लो देखें तो ये 348 रुपीज़ है, और 52 वीक हाई जो है 739 रुपीज़ है। तो ये 52 वीक से थोड़ा सा नीचे आ चुका है। ये 52 वीक से बहुत नीचे नहीं आता है ये स्टॉक। तो कभी भी ये 52 वीक हाई से 10% 5% गिर भी जाता है तो उसमें आपको निवेश के बहुत अच्छे मौके मिल जाते हैं। ये मौका आपको छोड़ना नहीं है, और एक बार निवेश कर दिया, अगर उसके बाद भी स्टॉक गिरता है तो फिर से उसमें खरीदारी करिए, क्योंकि जब ये भागना शुरू करता है, दौड़ना शुरू करता है, तो पीछे मुड़ कर नहीं देखता, और आपके निवेश को क्या पता कितने गुना कर देगा, 10 गुना 1000 गुना भी कर सकता है। चलिए बने रहिए इस वीडियो में। अब अगली जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको देखनी है, इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम क्यों मायने रखता है, मैंने कई बार आपको वीडियो में बताया है कि आपको उन्हीं स्टॉक्स में निवेश करना चाहिए जिनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इन स्टॉक्स को आप कभी भी खरीद सकते हैं, कभी भी बेच सकते हैं। इसमें बायर और सेलर की कभी कमी नहीं होती है। लेकिन वहीं आप अगर एक स्मॉल कैप कंपनी के स्टॉक में निवेश करते हैं तो कभी बायर्स नहीं होते, कभी सेलर्स नहीं होते, ऐसे स्टॉक में आप फंस जाते हैं और आपका पैसा जो है ब्लॉक हो जाता है। तो कभी भी किसी भी स्टॉक में निवेश करिए तो उसके वॉल्यूम को जरूर देखिए।
तो इसके वॉल्यूम के अनुसार इसकी जो वैल्यू ट्रेड हुई है वो है 295 करोड़ की। इसमें डेली ट्रेडिंग होती रहती है। चलिए अगर मार्केट डेप्थ की बात करें तो इसमें बाई ऑर्डर क्वांटिटी इसमें 15.47% है और सेल ऑर्डर क्वांटिटी जो है 84.53% है। तो आज सेलर्स हावी हैं, बायर्स कम हैं, लेकिन ये सिर्फ आज की बात है। कल ये चीज़ें बदल भी सकती हैं। चलिए अब एनालिस्ट एस्टिमेट्स की हम बात कर लेते हैं कि इसमें 41% जो एनालिस्ट है बाई करने के लिए बोल रहे हैं, 31% जो एनालिस्ट हैं होल्ड करने के लिए बोल रहे हैं और 28% एनालिस्ट जो है इसको सेल करने के लिए बोल रहे हैं। तो बाई करने के लिए ज़्यादा एनालिस्ट बोल रहे हैं, सेल करने के लिए कम एनालिस्ट बोल रहे हैं। जो एनालिस्ट सेल करने के लिए बोल रहे हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए बोल रहे हैं, उनको लगता है थोड़ी इसमें गिरावट हो जाए उसके बाद बाई करेंगे। तो आप अभी भी बाई करके चल सकते हो और आगे गिरावट होने पर आप और भी स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। अगर कोई कुछ एनालिस्ट इसको सेल करने के लिए बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक के फंडामेंटल्स बेकार हो गए हैं, अब स्टॉक को बेच देना चाहिए। वो सोचते हैं कि इस स्टॉक में थोड़ी गिरावट और हो सकती है, 5% गिर सकता है, 10% गिर सकता है, उसके बाद खरीदारी करेंगे। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। चलिए अब हम स्टॉक के फंडामेंटल्स के बारे में देखते हैं कि इस स्टॉक के फंडामेंटल्स क्या हैं। ज़्यादातर जो व्यूवर्स होते हैं वो सोचते हैं कि उनको सिर्फ एक किसी स्टॉक को खरीदने या बेचने की जानकारी दे दी जाए। वो इसमें अपना समय नष्ट नहीं करते कि वो फंडामेंटल्स क्या हैं, स्टॉक के फाइनेंशियल क्या हैं, स्टॉक की प्रॉफिट क्या है, नेटवर्थ रेवेन्यू क्या है। तो मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि अगर आप इन चीज़ों को नहीं समझेंगे तो स्टॉक जब कभी गिरेगा 10%, 15%, 20% गिर जाएगा तो आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि आप जानते ही नहीं हैं कि स्टॉक के फंडामेंटल्स क्या हैं, स्टॉक की फाइनेंशियल क्या है, स्टॉक के प्रॉफिट और रेवेन्यूज और नेटवर्थ क्या है। इसीलिए आप लोग उन वीडियोज को देखकर सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो आज मैं आपको इन सभी चीज़ों को क्लियर करने वाला हूँ कि स्टॉक के फंडामेंटल्स को समझना क्यों ज़रूरी है, स्टॉक के फाइनेंशियल को समझना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपने एक बार इन सभी चीज़ों को समझ लिया तो आप बुरी स्थितियों में भी स्टॉक में बने रहेंगे और अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे। नहीं तो आप स्टॉक में जब गिरावट होगी तो घबरा जाएंगे, स्टॉक को बेच देंगे और निकल जाएंगे और आप बड़े प्रॉफिट से हाथ धो बैठेंगे। तो देखिए मार्केट कैप की बात करते हैं। विप्रो कंपनी का जो मार्केट कैप है 3,79,491। अगर आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो 3,79,491 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, जो कि बहुत ज़्यादा है। इसीलिए विप्रो कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है। इसका पी देखेंगे तो 36.43 है। अगर किसी स्टॉक का पी 20 से ज़्यादा है तो वो एक महंगा स्टॉक है, ठीक है। लेकिन ये महंगा स्टॉक क्यों है? क्योंकि ये एक लार्ज कैप कंपनी है और ग्रोथ वाली कंपनी है, अच्छी क्वालिटी कंपनी है, इसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। और आप जानते हैं कि जो भी जिसमें भी क्वालिटी होगी, जिस स्टॉक में क्वालिटी होगी, जिस कंपनी में क्वालिटी होगी, वो स्टॉक हमेशा महंगे ही मिलेंगे, सस्ते नहीं मिलेंगे। सस्ती कौन सी चीज़ें होती हैं? जो सस्ती होती हैं उसमें क्वालिटी नहीं होती है, इतना तो आप भी जानते होंगे। क्योंकि आप भी चीज़ों को बाजार जाकर खरीदते हैं तो सस्ते में आपको कैसी चीज़ें मिलती हैं? सस्ते में आपको तो हमेशा घटिया चीज़ें ही मिलती हैं। अगर आप अच्छी चीज़ खरीदना चाहेंगे तो वो हमेशा महंगी ही मिलेगी और महंगी चीज़ों में क्वालिटी की उम्मीद आप कर सकते हैं और क्वालिटी होती भी है, इसीलिए उसके दाम महंगे होते हैं। तो ऐसी ही बात जो है विप्रो के स्टॉक में भी लागू होती है। अब देखिए विप्रो का पीबी रेशो 6.86 है। पहले तो मैं ये बता दूं कि पीबी रेशो होता क्या है। पीबी का मतलब ये होता है प्राइस टू बुक रेशो। इसका मतलब ये है कि ये स्टॉक जो है अपने वास्तविक मूल्य से 6 गुना से लेकर 7 गुना तक अधिक महंगा मिल रहा है। इसका मतलब 1 रुपए की चीज़ आपको 6 रुपए में मिल रही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि
इस स्टॉक को खरीदने वालों की कोई कमी नहीं है। वो 1 रुपए के बदले 7 रुपए देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जानते हैं कि आज 1 रुपए के बदले वो 7 रुपए दे रहे हैं, तो कल इसकी कीमत 20 रुपए भी हो जाएगी, 25 रुपए भी हो जाएगी, 50 रुपए भी हो जाएगी। भविष्य में इसकी वैल्यू बढ़नी है, घटनी तो नहीं है। तो आज महंगा खरीदेंगे तो कल और महंगा हो जाएगा, फिर उससे और भी महंगा होगा, तो इससे अच्छा आज ही खरीद लें। तो इसलिए इसका पीबी रेशो बहुत अधिक है, और इसमें भी अभी भी खरीदारी के अवसर उपलब्ध हैं। अगर इंडस्ट्री पी देखेंगे तो 31.80 का है, तो विप्रो का पी देखेंगे तो 36.43 का है। तो इससे आपने क्या चीज़ समझी? विप्रो जो है अपने स्टॉक अपने इंडस्ट्री से आगे चल रहा है और इंडस्ट्री को पीछे छोड़ दिया है। इंडस्ट्री पी तो 31.80 का है, विप्रो का पी 36.43 का है। तो लोग ये समझते हैं कि विप्रो का स्टॉक तो अपने इंडस्ट्री से महंगा है, तो हमें सस्ते वाले स्टॉक खरीद लेने चाहिए। लेकिन आपको ऐसा नहीं समझना है, आपको ये समझना है कि विप्रो कंपनी ने अपनी इंडस्ट्री को पीछे छोड़ते हुए, कई स्टॉक दिग्गज स्टॉक्स को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ गया है, और दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, प्रगति कर रहा है। और दूसरी आईटी कंपनियों को इसने पछाड़ दिया है। इसका आरओई देखेंगे तो 19.44% है। अगर किसी भी स्टॉक का आरओई जो है 12% से ज़्यादा है, तो वो उसकी रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छी मानी जाती है। तो विप्रो का रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 20% के आसपास है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर हम इसके ईपीएस की बात करें तो इसका ईपीएस जो है 21.80 है, जो कि बहुत अच्छा है। इसकी डिविडेंड यील्ड जो है 0.14% है। ये ग्रोथ स्टॉक होने के साथ ही डिविडेंड भी देता है। इसकी बुक वैल्यू जो है 113.79 रुपीज है। चलिए अब इसके फाइनेंशियल पर हम नज़र डालें तो इसका रेवेन्यू जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर तेजी से बढ़ रहा है। ये देखिए सितंबर 20 में जहां इसका जो रेवेन्यू 15,115 था, नेक्स्ट क्वार्टर में 15,670 बढ़ गया, फिर 16,245 हो गया, फिर जून 21 में इसका जो रेवेन्यू है 18,252 हो गया, और सितंबर में इसका जो रेवेन्यू था 19,667 हो गया। इसका मतलब इसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू बढ़ रहा है, वो भी तेजी से बढ़ रहा है। प्रॉफिट देखेंगे तो इसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट जो है थोड़ा कम ज़्यादा हो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा कम भी नहीं हो रहा है। इसका प्रॉफिट मान सकते हैं कि फ्लैट बना हुआ है, क्योंकि हमने अभी प्रॉफिट को क्वार्टरली देखा है। नेटवर्थ जो है इधर दिसंबर 20 से इसका नेटवर्थ जो है तेज़ी से बढ़ रहा है। अब हम ईयर ऑन ईयर जो है रेवेन्यू देखेंगे, क्योंकि ईयर ऑन ईयर ज़्यादा चेंजेस होते हैं और आपको वो अच्छी तरह से समझ में भी आ जाएगा। तो मैंने अब ईयरली ऑन कर दिया है। नेटवर्थ देखिए, नेटवर्थ में या तो फ्लैट है या तेजी दिख रही है प्रॉफिट में, लेकिन प्रॉफिट में 2018 के बाद बहुत तेजी से ग्रोथ हुई है विप्रो कंपनी के प्रॉफिट में। रेवेन्यू में देखिए तो रेवेन्यू में भी आपको लगातार ग्रोथ नज़र आ रही है। इसका मतलब इसके फाइनेंशियल बहुत अच्छे हैं, और इसमें आपको निवेश जो है आंख बंद करके आप कर सकते हैं। चलिए अब हम विप्रो कंपनी के बारे में जानते की कोशिश करते हैं कि इनका बिजनेस क्या है, क्या कारोबार है जिसके कारण इनकी ग्रोथ हो रही है। तो विप्रो इज ए ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी। तो विप्रो का कारोबार न केवल भारत देश में है, बल्कि विदेशों में भी इनका कारोबार फैला हुआ है। कंसल्टिंग एंड बिजनेस सर्विसेज प्रोवाइडर, it operates through two segments, IT services and IT products. The company's IT service business provides a range of IT and IT enabled service. इनका पूरा व्यापार जो है IT से है। IT का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, which include digital strategy, advisory, customer centric design, technology consulting, IT consulting, custom application design, development, re-engineering and maintenance, system integration, package implementation, global infrastructure service, analytics services, business process services, research and development, and hardware and software design। तो ये मुख्य रूप से कंप्यूटर के हार्डवेयर भी बनाते हैं और सॉफ्टवेयर भी बनाते हैं। आपने भी कहीं विप्रो के कंप्यूटर देखे होंगे, विप्रो का सॉफ्टवेयर यूज किया होगा। The IT product segment provides a range of third-party IT products which allows it to offer IT system integration system services. Its
Products include computing platform and storage networking solutions, enterprise information security and software products including database and operating system. It is a reseller of third-party enterprise products through its direct sale फोर्स। तो इनका तो पूरा आईटी में पूरा मास्टर है ये, और आईटी के सभी प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और कोरोना काल में तो आईटी का बहुत ही महत्व बढ़ गया है, क्योंकि आजकल सभी चीज़ें डिजिटल हो रही हैं, सभी चीज़ें कंप्यूटर से हो रही हैं, सभी चीज़ें मोबाइल से हो रही हैं। तो इस कंपनी की आगे ग्रोथ जो है पहले से ज़्यादा होगी, ऐसा मेरा मानना है। आप क्या सोचते हो इसको कमेंट में ज़रूर लिखिए। इसकी पेरेंट लिमिटेड है ये कंपनी, जो स्थापित हुई थी 1945 में स्थापित हुई थी। इसका मतलब ये कंपनी भारत की आज़ादी के पहले ही स्थापित हो चुकी थी, और आज इस कंपनी को 75 साल से ज़्यादा हो रहे हैं। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं मिस्टर थेरी डेलापोर्टे हैं। इसका एनएससी सिंबल विप्रो है। इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो देखिए, प्रमोटर ने इसमें 73.02% की होल्डिंग लेके रखी है, क्योंकि उनको पता है कि ये कंपनी ग्रोथ करेगी, और ज़्यादातर मुनाफा जो है प्रोमोटर्स को हो रहा है, क्योंकि प्रोमोटर्स ने ही इसमें अच्छी खासी होल्डिंग बना के रखी है। रिटेलर्स की होल्डिंग जो है 15.26% है। रिटेलर का मतलब आप और हम जैसे जो इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने भी इसमें अच्छी खासी होल्डिंग बना के रखी है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने भी 9.69% की होल्डिंग लेके रखी है, क्योंकि विदेशियों को भी पता है कि ये ग्रोथ स्टॉक है और इससे कमाई की जा सकती है। तो उन्होंने भी अपना अच्छा खासा पैसा जो है विप्रो के स्टॉक में खरीद कर लगाया हुआ है। म्यूचुअल फंड्स ने भी इसमें जमकर खरीदारी की है, जैसे कि एक्सिस फोकस 25 डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, ये एक ग्रोथ फंड है विप्रो का स्टॉक। उन्होंने 3.23% की होल्डिंग लेके रखी है। ये एक ब्लू चिप कंपनी भी है, तो एक्सिस ब्लू चिप ने भी इसमें इन्वेस्ट किया है। 1.78% की होल्डिंग उन्होंने लगा के रखी है। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी जो है 1.77% उन्होंने होल्डिंग लेके रखी है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में देने वाला है विप्रो कंपनी। यूनियन फ्लेक्सी कैप फंड ने भी उसमें 1.47% की होल्डिंग लेके रखी है। तो ये जो विप्रो का स्टॉक है बहुत अच्छा रिटर्न तो देता ही है, जैसा कि मैंने आपको अभी चार्ट में दिखा दिया है। तो अभी मैं आपको विप्रो शेयर प्राइस को चार्ट इधर पर दिखाता हूँ, ये देखकर आप हैरान रह जाएंगे। ये देखिए विप्रो का जो चार्ट है, जो बहुत धीरे धीरे चल रहा था, अचानक यहाँ से इसने तेजी पकड़ी है। ये बहुत ज़रूरी बात कर रहा हूँ, इसको आप कान खोलकर सुनिए और समझिए, तभी आप स्टॉक मार्केट में टिक पाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, ये है 3 अप्रैल 2020। इस समय कोरोना पूरे विश्व में कहर बरपा रहा था, लोगों को मार रहा था, और तब लोगों के मन में एक ही आशा की किरण थी कि अगर अब कोई हमें बचा सकता है तो वो है डिजिटल। डिजिटल सिस्टम ही हमें बचा सकता है, क्योंकि लोग घर के अंदर बंद हो गए थे, बाहर निकलना बंद हो गया था। बच्चे बड़े बूढ़े सब घर के अंदर बंद हो गए थे, सभी चीज़ें ऑनलाइन हो गई थी, और इस समय हम पूरी तरह से डिपेंड हो गए थे मोबाइल, इंटरनेट, लैपटॉप, कंप्यूटर पर। इसीलिए जो इस समय विप्रो का शेयर जो तेजी पकड़ा है, बन गया है रॉकेट, और ये चांद पर जाने के लिए तैयार है। और इसी तरह इसमें तेजी बनी रहेगी जब तक कोरोना का खतरा जो है विश्व पर मंडरा रहा है। कोरोना के नए नए वेरिएंट जो हैं आ रहे हैं देश में विदेश में, तब तक ये आईटी कंपनी जो है रॉकेट बनी रहेंगी। आपके निवेश को 10 गुना, 20 गुना, 1000 गुना भी कर सकती हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। पहले भी जो विप्रो है इतना परसेंट रिटर्न दे चुका है, जिसको आप कैलकुलेट भी नहीं कर पाएंगे, आपका कैलकुलेटर भी बंद हो जाएगा। इसने 4910% का रिटर्न दिया है, तो इसको आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करिए। हो सकता है कि आपको पूरा दिन लग जाए सिर्फ इतना कैलकुलेशन करने में कि विप्रो ने कितना रिटर्न दिया है। तो इसको अगर आप लंबे समय तक होल्ड करेंगे तो हो सकता है कि इससे जो आपकी कमाई हो, घर में रखने के लिए आपके पास जगह ही ना बचे। और चलिए, इसकी जो मैं तो मानता हूँ कि विप्रो जो है दुनिया का 8वां अजूबा है जो इतना बड़ा रिटर्न दे रहा है। चलिए, विप्रो कंपनी के बारे में हम और भी जानकारी एकत्रित करते हैं। इसके कारपोरेट एक्शन जो है, ये ग्रोथ स्टॉक तो है ही, 5000% का रिटर्न दे चुका है। उसके साथ ही ये बोनस भी दे चुका है। ये जो है बोनस जो है
मतलब एक स्टॉक पर दो स्टॉक आपको बोनस देता है। इसने 2004 में ऐसा किया था। फिर दूसरे साल 2005 में एक एक स्टॉक पर एक का बोनस दिया था। मतलब अगर आपके पास अ, विप्रो के 100 शेयर होते तो एक साल में ही वो शेयर 200 हो जाते। इसी प्रकार के जो बोनस ये देता रहता है, 3 स्टॉक पर दो दो स्टॉक का बोनस, 1:1 बोनस। मतलब आपके पास 1000 अगर स्टॉक होते तो हो जाते 2000 2017 में। ऐसे ही ये बोनस दे देकर इन्वेस्टर को माला माल करते रहते हैं। उनके एक स्टॉक के 1000 स्टॉक बन जाते हैं, ऐसे अगर लंबे समय तक होल्ड करते हैं तो। एक और जानकारी आपको देना चाहूँगा, विप्रो की जो डिविडेंड है वो बहुत अच्छी है। देखिए, जो विप्रो का स्टॉक प्राइस है, जो आज की डेट में क्या है, इसका स्टॉक प्राइस मैंने आपको दिखा चुका हूँ। इसका स्टॉक प्राइस जो है 693 रुपीज़ का है, और ये कमाल की डिविडेंड बांटने वाली कंपनी है। ये देखिए, 2021 में इसने 1 रुपए का डिविडेंड दिया है। 2020 में भी इसने 1 रुपए का डिविडेंड दिया है। तो ये एक साल में एक डिविडेंड तो जरूर देती है, बोनस देती है, और इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी है। कभी कभी ये ऐसा भी करती है कि साल में दो दो डिविडेंड दे देती है। जैसे कि 2016 में, और 2016 में एक बार 5 रुपए का डिविडेंड दिया, फिर 1 रुपए का डिविडेंड दे दिया। तो ये डिविडेंड से ही माला माल करती रहती है। साल में 2 बार डिविडेंड देती है, स्टॉक स्प्लिट करती है, और बोनस भी देती है। ऐसी कोई दूसरी कंपनी जो है स्टॉक मार्केट में मेरे नॉलेज में तो नहीं है। क्या आपको पता है कि ऐसी कोई दूसरी कंपनी भी है? तो यूट्यूब वीडियो में कमेंट जरूर करिए। तो देखिए, इसने 16/4/2004 में 29 रुपए का भी डिविडेंड दिया है। कभी कभी बीच बीच में ये इतना डिविडेंड दे देती है कि डिविडेंड से ही मालामाल हो जाते हैं। तो ऐसे स्टॉक में मेरा ख्याल है कि आपको निवेश करना चाहिए, और निवेश अगर आप करेंगे तो लंबे समय के कर लिए करिए। ये आप इसमें आप निवेश अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए, बेटी की शादी के लिए, अपने रिटायरमेंट के लिए भी कर सकते हैं। और ये स्टॉक बिल्कुल रिस्क फ्री है। इसमें आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। आंख बंद कर कर इसमें निवेश कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर अभी भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आता हूँ जो कंपनियां माला माल बना देती हैं, और हो सकता है कि आपकी किस्मत ही बदल जाए। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, कमेंट भी करिए, और शेयर तो ज़रूर ही करिए अपने दोस्तों, मित्रों और परिवारजनों के साथ, जिससे आपके साथ ही आपके मित्रजन और परिवारजन भी इस वीडियो को देखकर बहुत कुछ सीखें, और उनकी किस्मत शायद बदल जाए इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।